हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी सहायता से आप एक अंक से लेकर 5 अंकों तक की संख्या का वर्ग मात्र 3 से 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक का नाम है द्वंद्व योग, जिसको इंग्लिश में डुप्लेक्स कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः ये आपका द्वंद्व योग वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज पर डिपेंड करता है, और इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मात्र आप 3 से 30 सेकंड के अंदर यहाँ से किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये टॉपिक। जी देखिए, यहाँ पर यदि आपको कोई एक आपके पास में डिजिट है और उसका आपको डुप्लेक्स ज्ञात करना है, तो वहाँ से क्या करेंगे। मान लिया ए आपके पास में डिजिट है, तो ए के साथ वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, जो वीडियो आपको कल कराई थी वहाँ पे डिपेंड करता है। तो देखिए कितना हो गया आपका ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक डिजिट थी ए, तो उसका डुप्लेक्स हो गया ए स्क्वायर। मान लिया हमारे पास में डिजिट है 0, तो 0 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो डुप्लेक्स हो जाएगा 0। मान लिया डिजिट है आपके पास में 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। डिजिट है आपके पास में 2 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 4। 3 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 9। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो ये आपका सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स था। देखिए, एक बात और यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, आपको यहाँ से वर्ग करने के बाद आपका जो यूनिट पैलेस है वो आपका 2, 3, 7 और 8 यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर आपका नंबर होगा उसका यूनिट पैलेस कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। तो आगे देखते हैं 2 डिजिट का डुप्लेक्स। देखिए, अब हम 2 डिजिट्स के नंबर का डुप्लेक्स जानेंगे। देखिए, मान लिया हमारे पास में 2 नंबर हैं ए और बी, यहाँ से आपको इनका डुप्लेक्स करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2ab। यहाँ पे भी क्या वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर है ए बी और उसका मल्टीप्लाई करना है ए बी से। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हो गया ए बी, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो ये हो गया ए बी और ए बी को ऐड किया तो हो गया आपका 2ab। तो डिपेंड करता है ये टॉपिक आपका वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज पर। देखिए, ये आपका यहाँ से सूत्र हो गया। यहाँ पे मैं लेता हूँ डुप्लेक्स में आपके पास 1 और 2, इन 2 नंबर का मुझे डुप्लेक्स ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कर दूंगा मैं, यहाँ से 2 और ए की वैल्यू कितना 1 और बी की वैल्यू कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 जो नंबर्स हैं आपके, उनका डुप्लेक्स कितना होगा 4। तो आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको, क्या है ये डुप्लेक्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो यहाँ से ले लिया मैंने 10 और 10 का मुझे स्क्वायर यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 2 नंबर हैं, 1 है और 1 के साथ में कितना है 0 है। तो यहाँ से मैं डुप्लेक्स करूँगा पहले 1 का, फिर डुप्लेक्स करूँगा 1,0 का, फिर डुप्लेक्स करूँगा मैं 0 का। तो देखिए कैसे यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये हल होगा, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो डुप्लेक्स 1, एक डिजिट है, एक डिजिट का मैंने पहले आपको बताया था, एक डिजिट का जो डुप्लेक्स होता है वो होता है स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 2 डिजिट का कितना हो जाएगा आपका 2ab, तो 2 और इसकी गुना कर देंगे 1 और कितना आपका 0 के साथ। ठीक है, फिर डुप्लेक्स कितना आपका 0 का, 0 1 डिजिट का है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 1 0 0। क्लियर है। तो यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन हो गया है 10 स्क्वायर का। देखिए एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे आपके साथ ले सकता हूँ। मान लिया करना है आपको स्क्वायर 11 का, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं ए का स्क्वायर लिख देता हूँ
1 का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है और ये भी सिंगल डिजिट है, इसका स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर मैं इन दो डिजिट्स का क्या करना है मुझे, डुप्लेक्स। तो क्या करना है, इसकी इसके साथ गुना, यही तो कर रहे हैं, इसकी इसके साथ गुना, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर उसका कितना कर रहे हैं ट्वाइस, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 1 2 1। देखिए एक एग्जाम्पल और यहाँ से समझ सकते हैं हम, हमारे पास में है आपका 13 और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो समझिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कितना 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और 3 का करना है डबल, कितना हो जाता है 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 169। उम्मीद करता हूँ कि आप 2 नंबर का डुप्लेक्स निकालना, फिर डुप्लेक्स की सहायता से किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना आप यहाँ से सीख गए हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यदि आप चाहें तो कैरी वाला भी यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल में आपने कोई भी कैरी नहीं किया है। तो चलो एक एग्जाम्पल हम कैरी वाला देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में है आपका 32 और इसका मुझे क्या करना है, यहाँ से इसका मुझे जो है स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ से कैसे करने वाला हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 6, और उसका डबल करना है, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से यूनिट पहले इसमें लूँगा, फिर यहाँ से यूनिट पहले इसमें लूँगा, इसको कर दूंगा मैं आगे कैरी, तो यहाँ से हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1024। तो कैरी वाला भी मैं आपको यहाँ से समझा चुका हूँ। अब आप 10 से लेकर 99 किसी भी संख्या का स्क्वायर 3 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग 3 नंबर के डिजिट का डुप्लेक्स निकालने का प्रयास करेंगे, जिसकी सहायता से हम 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास में 3 डिजिट है यहाँ पे 1 A B और C, इसका यहाँ से मुझे डुप्लेक्स निकालना है। तो यहाँ से डुप्लेक्स का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए B का स्क्वायर जो बीच वाला है मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर प्लस A इंटू C का डबल, कितना हो जाएगा A इंटू C का डबल 2AC। देखिए आपका डुप्लेक्स डिपेंड करता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज पर। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे फॉर्मेशन ये कैसे आ रही है यहाँ पर। तो देखिए ABC का स्क्वायर यहाँ से यदि हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ABC की यहाँ से क्रॉसवाइज हमको मल्टीप्लीकेशन करनी है A इंटू सी, फिर यहाँ से यहाँ करनी है A इंटू सी, ऐड कर लेना है, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करना है B स्क्वायर। तो एक AC और एक AC टोटल कितने हो गए 2AC, और यहाँ से कितना हो गया B स्क्वायर। ठीक है ना। तो 3 डिजिट के डुप्लेक्स का ये जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज के द्वारा। तो आइए समझते हैं, हमारे पास में यदि यहाँ से 2 3 4 ये 3 डिजिट है और इनका मुझे डुप्लेक्स यहाँ से निकालना है, तो कैसे यहाँ से डुप्लेक्स निकालेंगे, जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, बाद जो आपके नंबर है यहाँ से उनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8 और उसका डबल कितना हो जाएगा आपका 16। ये वाला 2 यहाँ से है, ये वाला 2 यहाँ से है, ये वाला 4 यहाँ से है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से एडिशन कर देंगे 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 16 और ये आपका कितना हो जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके नंबर्स हैं 2 3 4 उनका डुप्लेक्स कितना हो सकता है, यहाँ से कितना है, यहाँ से 25। देखिए अब हम एक नंबर एक एग्जाम्पल लेंगे, 3 डिजिट का नंबर यहाँ से हम लेंगे और उसका जो है आपको स्क्वायर निकाल कर यहाँ से दिखाएंगे। तो देखिए 144 इसका स्क्वायर यहाँ से हमें फाइंड करना है 144 का। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 टर्म है हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कि यदि 3 टर्म हो तो आपको करना है 1 2 3 2 1, मतलब यहाँ से पहले नंबर का डुप्लेक्स निकालना है, फिर यहाँ से 2 नंबर का डुप्लेक्स निकालना है 1,4, इसके बाद यहाँ से मुझे 3 नंबर का डुप्लेक्स निकालना है 1,4,4। देखिए 1 नंबर का डुप्लेक्स, 2 नंबर का डुप्लेक्स, 3 नंबर का डुप्लेक्स, इसके बाद फिर 2 नंबर का डुप्लेक्स, और ये 2 नंबर आपके लास्ट वाले हैं 4 और 4। क्लियर। और लास्ट में हमें क्या करना है, 1 नंबर का डुप्लेक्स, और वो 1 नंबर कौन है आपका 4 है। तो डुप्लेक्स यहाँ से निकालना है आपका 4 का।
तो यहाँ से करते हैं, एक डिजिट का डुप्लेक्स होता है उसका स्क्वायर, 2 डिजिट का डुप्लेक्स होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसका यहाँ से फिर डबल आपको करना है। तो 1 × 4 4 और 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ से आपके पास में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बीच वाले का आप क्या कर देंगे स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका, और प्लस क्या कर देंगे 1 × 4 4 और उसका डबल कितना हो जाएगा आपका 8। तो आपका टोटल हो जाएगा 24। क्लियर है। और यहाँ से आपको क्या करना है, 2 डिजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 16, उसका डबल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 32। और लास्ट से कितना आपका 4 4 का ये 1 डिजिट है, इसका डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, 8 यहाँ से 8 है, 24 24 32 32 और 4 को हो गया आपका 16। अब यहाँ से हम इनको एक साथ आंसर लिखना है। तो देखिए जब हम आंसर लिखते हैं इस यहाँ से टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ से यूनिट पहले से लिखते हैं केवल, और जो बच जाता है उसको कैरी कर देते हैं। तो 32 और 1 यहाँ से कितना हो गया 33, और 33 में यहाँ से ये 3 मैंने यहाँ लिख लिया, और ये जो 3 है इसको आगे कैरी कर दिया। तो ये 24 और 3 आपको हो गया 27। 27 का यहाँ से 7 मैंने लिख दिया, और ये जो आपका 2 है इसको कैरी कर दिया। तो यहाँ से 8 और ये 2 कितना हो गया आपका 10। 10 का यहाँ से मैंने 0 लिख दिया, और जो 1 है उसको आगे कैरी कर दिया। 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। तो आपका आंसर हो गया 144 के स्क्वायर का 20736। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको और लेकर चलता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल और यहाँ से लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ से मुझे 3 2 1 का यहाँ से स्क्वायर निकालना है। थोड़ा आप ध्यान देना, मैं इसको सॉर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वायर 9, फिर मैं क्या करूँगा 3 × 2 6 और उसका डबल आपको हो जाएगा 12। फिर मैं क्या करूँगा 3 टर्म का डुप्लेक्स, तो बीच वाले का स्क्वायर कितना हो गया 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और उसका डबल कितना हो गया 6, तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ से 10। फिर मैं क्या करूँगा बाद के 2 डिजिट का डुप्लेक्स, तो 2 × 1 2 और उसका डबल कितना हो गया 4, और बाद से मैं क्या करूँगा 1 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, वो हो जाएगा 1। और यहाँ से मैं यूनिट पहले से लिख लूँगा 140, इस 1 को आगे कैरी कर दूंगा 13, इस 1 को आगे कैरी कर दूंगा 10। देखिए ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप यहाँ से समय कम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में आप 5 से 10 सेकंड का समय लेंगे। ये अब हम 4 डिजिट के नंबर के डुप्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप किसी भी 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड्स में ज्ञात कर सकें। तो आइए समझते हैं 4 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा। देखिए यहाँ से आपका है A B C D, ये 4 डिजिट है आपके पास में। 4 डिजिट का कोई नंबर है, इसका आपको डुप्लेक्स निकालना है। तो क्या करना है आपको A × D का डबल, तो 2 × A × D। फिर आपको क्या करना है प्लस 2 × B × C। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, ये वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज पर डिपेंड करता है। तो समझ लेंगे ये कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। A B C D आपका एक नंबर है और आपको इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करना है आपको A × D एक बार, फिर A × D आपका अगेन, फिर आपको क्या करना है B × C, फिर आपको क्या करना है B × C अगेन। तो यहाँ से 2AD हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका 2BC हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब समझते हैं। देखिए आपके पास में नंबर है 1 2 3 4 और इसका आपको डुप्लेक्स निकालना है। तो समझिए कैसे, 1 × 4 और उसका डबल कितना हो जाएगा 8, और 2 × 3 6, इसका डबल कितना हो जाएगा 12, टोटल हो जाएगा आपका 20। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 का आपका डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 20। अब हम यहाँ से एक आपके सामने एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3 4, और आपको यहाँ से इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे देखना, 1 का डुप्लेक्स, इसके बाद 1 और 2 का डुप्लेक्स, इसके बाद 1 2 3 का डुप्लेक्स, इसके बाद में आप क्या करेंगे 1 2 3 4 का डुप्लेक्स, इसके बाद में आप क्या करेंगे 2 3 4 का डुप्लेक्स,
इसके बाद में आप क्या करेंगे, डुप्लेक्स कर देंगे आप 3 और 4 का, इसके बाद में डुप्लेक्स कर देंगे आप 4 का। क्लियर है? तो यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको जरा ध्यान देना है। तो 1 का डुप्लेक्स कितना रहेगा आपका 1, और 1 और 2 का डुप्लेक्स कितना रहेगा 1 इंटू 2, और उसका डबल कितना रहेगा 4। यहाँ से क्या रहेगा इसका b स्क्वायर, यानी इसका रहेगा आपका 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल कितना रहेगा आपका 6। 4 और 6 कितना रहेगा यहाँ से आपका 10। यहाँ से देखना है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है 8, 4 और उसका डबल कितना रहेगा 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करना है 6, 6 का डबल कितना रहेगा आपका 12, टोटल हो जाएगा आपका कितना 20। क्लियर है? अब यहाँ से इसका निकालते हैं, बीच वाले का स्क्वायर कर लेंगे 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई का दुगना कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना रहेगा आपका 25। तो यहाँ से इसका डुप्लेक्स आपने निकाल लिया 3 डिजिट का, मैं आपको बता दिया है। यहाँ से कितना रहेगा 3 इंटू 4 12, और 12 का आपका कितना रहेगा डबल 24, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका कितना रहेगा आपका 16। इसके बाद में आपको पता है क्या करना है, यूनिट पहले से लिखना है, ये आगे कर देना है, कितना रहेगा 25, 24, 21, 25, 25 का यहाँ से क्या लिख लेंगे हम 5, और 2 को कर देंगे आगे क्या दी, तो 25 और 4 2 कितना रहेगा 27, 7 को यहाँ लिख लेंगे, 2 को कर देंगे क्या दी 20, और 2 कितना रहेगा 22, 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 कर देंगे क्या दी 10, और 2 12, 12 का 2 लिख लेंगे, 1 को कर देंगे क्या दी, और यहाँ से कितना रहेगा 5। तो यहाँ से आपने 1 2 3 4 का आपने स्क्वायर निकाल दिया, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 5 2 2 7 5 6। इसी तरीके से आप किसी भी 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं 4 डिजिट के नंबर के डुप्लेक्स को निकालने के बाद। आइए अब हम आपको दिखाते हैं 5 नंबर का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। जी देखिए, अब हम आपको यहाँ पर 5 डिजिट के डुप्लेक्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास में 5 डिजिट है 1 A B C D E, तो जो यहाँ से इनका डुप्लेक्स होगा वो होगा मिडिल टर्म का स्क्वायर, और यहाँ से लास्ट का और शुरू का मल्टीप्लाई करके उसका दुगना, और B इंटू डी का मल्टीप्लाई करके उसका दुगना। आप जानते हैं यहाँ पर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज जो फॉर्मूला है उर्दू पीरियड का व्यायाम, उसका यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो समझ ले a का मल्टीप्लाई e के साथ, a का मल्टीप्लाई e के साथ, ठीक है ना। तो a e एक बार और फिर a e एक बार, 2 बार हो गया टोटल, 2 बार यहाँ पे लिख लिया। b इंटू डी एक बार, फिर b इंटू डी अगेन कितना हो गया 2 टाइम हो गया यहाँ पे, 2 टाइम यहाँ पे हमने लिख लिया। और मिडिल वाले का आप यहाँ से क्या कर देंगे स्क्वायर, c इंटू सी, वो कितना हो गया आपका c स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास में 5 नंबर है 1 2 3 4 5। यहाँ से हमें इनका डुप्लेक्स करना है, तो क्या करना है मिडिल वाले का क्या कर देंगे यहाँ से स्क्वायर, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डबल कर देंगे, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका यहाँ से डबल कर देंगे। फिर यहाँ से टोटल को ऐड कर देंगे, 3 स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 16। टोटल को यहाँ से हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 35। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ से करना है मुझे डुप्लेक्स 1 का, फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 1 और 2 का, फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 1 2 3 का, फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 1 2 3 4 का, फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 1 2 3 4 और 5 का, फिर यहाँ से डुप्लेक्स करना है मुझे यहाँ से डुप्लेक्स करना है मुझे 2 3 4 5 का, और फिर यहाँ से डुप्लेक्स करना है मुझे 3 4 5 का, फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 4 और 5 का, और फिर डुप्लेक्स करना है मुझे 5 का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिजिट है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का कितना हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ बीच वाले टर्म का स्क्वायर 4, इन दोनों का डबल कितना हो जाएगा 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका 10। यहाँ से क्या कर देंगे 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, उसका डबल 8, और 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने इसका डुप्लेक्स निकाल रखा है, कितना है आपका 35, और यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, और 3 इंटू 4 का कितना हो जाएगा 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 44। देख लेना 10, 10 का डबल 20, 3 4 12, 12 का डबल 24।
यहाँ से कितना रहेगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर कितना रहेगा 16, और 5 इंटू 3 कितना रहेगा 15 का डबल कितना रहेगा आपका 30, और 16 कितना रहेगा आपका 46। यहाँ से 20 का डबल कितना रहेगा आपका 40, यहाँ से कितना रहेगा 45। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यूनिट पहले से लिख देंगे 5, यहाँ से फिर इसको आगे कैरी कर देंगे, वहां से कितना लिख लेंगे 2, इसको आगे कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 50, और 50 में यहाँ से लिख लेंगे 0 और 5 को कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा 49, 9 को लिख लेंगे और 4 कर देंगे आगे कैरी, ये हो जाएगा 39, 9 को लिख लेंगे और इसको कैरी कर देंगे आगे, ये कितना हो जाएगा 23, 2 को आगे कैरी कर देंगे 12, 1 को आगे कैरी कर देंगे 5 और 1। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में घबराएंगे नहीं। देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कुछ ही समय बाद हम आर एस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन वैदिक गणित के तरीके से करेंगे। तो प्यार बनाए रखिएगा।